जे सतगुर का मन मने, जब सतगुर का मन मनिया तब पापक संभल पन्ने। इस सेवावां का सफल होना मैं महसूस करती हैं कि अज संसार के हर कोने विचों इस सेवा नूं सलाया जा रहा है, सन्मान किया जा रहा है। बहुत धन्यवाद उन्होंने संगतां दा जिहड़ा सानू शाबाश भी दे रहे हैं, सानू प्रेरणा भी दे रहे हैं ते सानू आने वाले समय विच इस सेवा नूं परिपक्वता नाल निभाउण वास्ते होर वड्डियां सेवावां विच हाज़र रहण वास्ते प्रेरणा भी दे रहे। हुणे हुणे मैनूं एक ईमेल आई है कि कनेडा के सरदार ज्ञान सिंह जी लंगेरी प्रधान साहब ने गुरुद्वारा साहब के टोरंटो के, उन्होंने 12 वेंटीलेटर जो सानू परसों पहुँच जाएंगे वो तो भेजे गुरु रामदास हस्पताल वास्ते, क्योंकि मैं अपील पाई सी कि असी जी स्टार्टिंग है वो असी की है भाई कन्हैये वाली सेवा शुरू की है कि घर तो हस्पताल तक जाने का जो समा वो कोई भी व्यक्ति डरे ना हस्पताल पहुँचे, पर उस तो पहले ही कोई 40-50% लोग ऐसे है जिहड़े असी छोटी सेवा नाल संभाल सकते हैं। ये कार्य जिहड़ा सीगा कंसनट्रेटर नाल करना मेरा ख्याल है कि बहुत बेनीफिशियल होया। 500 तो ऊपर मरीज जिहड़े ठीक होकर घर चले गए। तो ये अगली जिहड़ी सेवा, क्योंकि मैं महसूस जिहड़ा कीता कि लोग डरदे मारे घरों चों जाते ही नहीं, पहला छोटी सेवा च नहीं जाते, जो जाते हैं उदों जाते बिल्कुल जो डैथ बैड पर पहुँच जाते, जो डैथ बैड पर पहुँचते हैं उस वेले औखा हो जाता हस्पताल वाले सामना कि जे किसी हस्पताल वेंटीलेटर नहीं, जे ICU नहीं, तो उन्होंने वास्ते बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है। इस करके बहुत जाना जड़ियाँ वो चलियाँ गई। फिर असी चिंता ये महसूस की कि हस्पताल स्ट्रेंथनिंग किद्दां किया जाए। एक दिन मैं बेनती की सी, मेरी बेनती उन्होंने स्वीकार की है, जिथे प्रधान साहब ने मेरी बेनती जो स्वीकार करके तुम टैलीफोन किया परसों ही, कल मेरे नाल गल हुई है काफ़ी लंबी चौड़ी। उन्होंने कहा कि बीबी जी बड़ी राहत मिली है कि जी तुम अपील ये पाई कि कंसनट्रेटर भावें हुण घटा दो, क्योंकि जिन्ने एक मैं ये भी दस देना असी स्टार्टिंग में खरीद की, लेकिन बाद में UK, दुबई, रशिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कनेडा तो बहुत सारे सेवादार ने, श्रद्धालुआ ने धन गुरु रामदास के दर उत्ते कंसनट्रेटर भेजे। नाम लवांगी लंबी लिस्ट हो जाएगी, कोई ने 5, किसी ने 10, किसी ने 15, किसी ने 20, किसी ने 100, किसी ने 25, इस तरीके सेवा हिस्सा पाया, जिन्होंने असी बड़ी समूथली जड़े अपने बैग तैयार करके उत्थे ला सके। उस तो बाद मैं अपील की कि तीसरा पड़ाव कहते फिर आना है। आप सरकार कहती मैनू तो नहीं पता, क्योंकि मैं तो ना कोई भविष्यवाणी जानती है ना कोई मैनू डॉक्टरी का पता है, लेकिन वो सुनिया जा रहा है कि तीजा पड़ाव फिर आना है। ਉਹਦੇ वास्ते जिथे कंसनट्रेटर साढ़े को पहुँच गए है, पर सीरीयस बीमारी के इलाज वास्ते सानू अज तो ही तैयारी करनी पेगी। असी 2 पहला ऑक्सीजन जनरेटर जड़े है वो खरीदे है, मेरा ख्याल एक बंदे साढ़े पहुँच जाने है, पेमेंट कर दी है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक ऑक्सीजन जनरेटर जड़ा 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करेगा। एक ऑक्सीजन जनरेटर 1 मिनट में 1000 लीटर ऑक्सीजन पैदा करेगा, जिसका साडा बड़ा बड़ा फायदा हो। तो साडे हॉस्पिटल दे विच जिहड़े 400 ऑक्सीजन सिलेंडर आते हैं, तो वो करके साडे केवल 22-26 जिहड़े है वो वेंटीलेटर चल रहे हैं। जदों साडे को 2 ऑक्सीजन जनरेटर आ गए, सानू ये फायदा हो जाएगा कि असी 100 बैड तैयार करके वेंटीलेटर 100 ला के घट्टो घट 100-150 जी मेरे मन की इच्छा है कि 100-150 वेंटीलेटर तैयार किया जाए। कितने भी लोड़ किसी को पै जाए, जे कोई ये ना सानू महसूस हो कि कोई बंदा वेंटीलेटर या ऑक्सीजन करके जिंदगी गवा गई। बाकी है परमात्मा के हथ है, जिंदगी जी है मनुख नहीं दे सकता, ना असी बचा सकते। ये परमात्मा के हथ में है जिंदगी बचाना। सवास जड़े है एक परमात्मा के हथ है, कदों पूरे होने ये परमात्मा के हथ। फिर भी हर मनुख जो
हस्पताल चो बाहर निकलता वो महसूस करता कि असी ऑक्सीजन की घाट करके साडा जी खत्म हो गया। किन्ने माँ बाप चले गए, किन्ने परिवार चले गए। कल ही मैंने पता लगा हुशियारपुर के 4 जी इको परिवार के माँ बाप पुत्र वो जोड़े सी एकदम खत्म हो गए एक दिन करके। सो इसका परिवार तबाह हो गए। ये चीज़ को देखते हुए 2 ऑक्सीजन जनरेटर असी खरीद चुके वो बस 2-4 दिनों के असी वेंटीलेटर असी स्टार्ट करांगे। 5 वेंटीलेटर मैंने न्यूजीलैंड तो सरदार दलजीत सिंह जी प्रधान जोड़े गुरुद्वारा साहब के वो भेज रहे, क्योंकि मैं ही उन्होंने कहा कहते 100 असी भेजना कंसनट्रेटर। मैं क्या हम बंद कर दो तो लोड़ पैगी तुहाडे कोल मंगा लांगे, पर हुण तुसीं वो काम करो जिहदे नाल असीं आउण वाले समय नूं असीं डिफेंड कर सकीए, असीं मुकाबला कर सकीए ते उहदे नाल असीं लड़ाई कर सकीए। ਇਹਦੀ गल जी बाकी गल्लां ते मैं रोज़ ही करती तुहाडे नाल करदे रहांगे। मैनूं इस गल की बड़ी खुशी जी महसूस हुई है कि हर व्यक्ति सोचता है कि असी कोई कारज आरंभ करिए कित्थों करिए जिथे साडी सफलता होवे। ते गुरु रामदास के दर नूं चुनने वास्ते आम संगतां महसूस करदियां कि जे असीं इत्थे आके अरदास करांगे तो साडी सारे पासे कामयाबी होएगी। ये ने DC जैसमेल तो जयपुर दे रहने वाले राजस्थान के इन्होंने मेरे टैलीफोन किया कि बीबी जी असीं एक ट्रस्ट चला रहे हैं DC प्रोविडेंट फंड ਵੱਖ-ਵੱਖ महकमे के होंगे होने इन्होंने संस्था का कोई सिस्टम है सरकार ये नहीं जिस तरह साडा PCS होंगे ये भी RCS ने। इन्होंने खास चाल की कि मैं उत्थों शुरू करना चाहना। सारी ट्रस्ट जी है सारी काम करती आ रही है लगातार, पर ये जो कोविड सर्व है इनू असी तैयार किया। असी अपना ट्रस्ट का एक कोविड का काम जोड़ा इतों असी अरदास करके करना चाहते हैं तो तुसी साडे नाल उस वेले जरूर हाजिर होवो ते सानू जिदा कहने भी अगवाई भी दिओ, परमात्मा के आशीर्वाद भी झोली च पाओ तो असी इनू काम शुरू कर सकीए। क्योंकि ये मानवता का कार्ज है, ये सेवा का कार्ज है, ये मनुखता की सेवा में वड्डी जिम्मेवारी निभाने जा रहे हैं। और बैठे बैठे असीं सारा कुछ मैं दस रही सी कि ये किहड़ी चीज़ की लोड़ है। ज़्यादा मैडिकली सानू लोड़ पैगी, ज़्यादा डॉक्टर्स की लोड़ पैगी, ज़्यादा उन्होंने डाइट भी ध्यान रखने की लोड़ पैगी। ये सारिया गल्लां मैनूं दस रही सी ते ये बड़े सुकून महसूस किया कि असी बहुत अच्छी जगह पर आके गुरु रामदास के घर पर आके शुरू कर लगे हैं। तो ये फिर मैनू जी आया गया मैं धन्यवाद करांगी इहदा कि इन्होंने इन्नी श्रद्धा सत्कार के नाल एडा वड्डा कार्य शुरू करने वास्ते इत्थे आके अपनी सेवा शुरू की है। तो मैं बधाई भी देनी है। तो ये अपने बारे क्योंकि चाहते ही सी करनी इन्होंने सारी प्रैस कॉन्फ्रेंस, लेकिन मैं अपने संबंध में क्योंकि तुहानूं जी दसनी सी गल कि अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 8 सेंटर साडे काम कर रहे। 8 इन्ना वधिया भी एक भी मरीज तुहानूं नैगेटिव कोई रिपोर्ट नहीं आई। एक भी मरीज ने कोई अज तक नैगेटिव रिपोर्ट तुसीं किते सुनी नहीं होएगी। सारे मैडिकली भी खुश, सारे डाइट तो भी खुश, सारे सेवा संभाल तो खुश। किसी किस्म की किसी मरीज को कोई परेशानी नहीं आई जी कोई इलाके में भी कोई गल आए। सो मैं समझदी है कि साडी सेवा नूं गुरु रामदास ने सफला किया, प्रवान किया ते सानूं होर आशीर्वाद गुरु बख्शे कि असीं आने वाले समय में इसी तरह सेवावां निभाते हैं। मैं इन्हों देवांगी हुण ये अपनी गल कह सकता। अज एक गल रह गई 29 तरीक को क्योंकि स्टैप बाई स्टैप चलते हैं। 29 तरीक को कोवैक्सीन असी 53 लाख रुपए की कोवैक्सीन लईए। भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बड़े संकट चो लंघ रही है, संगतां के सहयोग नाल असीं सेवा कर रहे हैं, पर असी फिर भी महसूस करते हैं कि इस संकट की घड़ी जिथे दुनिया संकट की घड़ी ये इंजैक्शन नहीं प्राप्त कर सकती, कई लवा नहीं सकते, 1100 का 1000 रुपये का इंजैक्शन नहीं लवा सकता तो वह डरदा मारा घर ही बैठा रहा है। असी ये कर दिता, गुरमता ही कर दिता, भाव भी पास ही करता कि जी कोवैक्सीन देनी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जी है वो सेवा पहला भी की सी, हुण भी उस तरह सेवा करांगे। 29 तरीक को श्री दरबार साहब के घंटा घर के जो सामने साडा प्लाजा है इनफॉर्मेशन ऑफिस के सामने उत्थे बकायदा टेंट ला के कुर्सियां ला के आया संगत को बिठा के
एक एक दे इन्फॉर्मेशन ऑफिस के क्योंकि वो ठंडी थां उत्ते AC विच लाना पैना, उत्थे रखना पैना, लगा के उत्थे लगाया जाऊगा। आए प्रेमियों उत्थे बिठा के तो उन्होंने अटेंड किया जाऊगा। सो कोवैक्सीन का काम 29 तरीक को इत्थे चालू किया जाना, 2-3 दिन इत्थे कैंप रहेगा। मैं बेनती करांगी संगत नूं कि लोड़वंद कोई भी होवे, ये ना कोई सोचे कि कले मुलाजमां दा ही उत्थे काम है जां कले सेवादारां दे काम है जां कले उत्थे रागी ढाडियां दे काम है। कोई भी अमृतसर दे विच जां कोई भी आई श्रद्धालु विचों कोई कोवैक्सीन रह गई है तो वो जरूर अपना सेवा का मौका दे तां जो असीं सेवा में हाजिर हो सकें। जो कंडीशन होंदियां आधार कार्ड नाल लैके आना, ये सारा पता भी सरकार दी कंडीशन की ने, आधार कार्ड या आई कार्ड कुछ भी लैके नाल आना है। वो संगत मेरी बेनती है कि जरूर शर्तां पूरियां करके उत्थे पहुंचो। कोई होर गल कर लो ठीक है सर आईडिया प्रॉब्लम आ जाती है सर, आईडिया प्रॉब्लम हम लोग राजस्थान में थोड़ा माइक आगे कर लीजिए सर। नाम बता सर। हम लोग राजस्थान में ट्रस्ट है प्राणधारी ट्रस्ट, मैं डॉक्टर संजीव कुमार दास राजस्थान सिविल सर्विस के अंदर मैं सेटलमेंट पोस्टिंग है मेरी। और हम प्राणधारी ट्रस्ट के अंदर हम पिछले 4-5 साल से कुछ डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसके अंदर से मुख्य रूप से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ऊपर हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के अंदर फार्मर्स के लिए फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट का काम कर रहे हैं। हेल्थ सेगमेंट के अंदर हम पूरे इंडिया के अंदर हेल्थ सेगमेंट के अंदर जितने भी मेडिकल चैप्टर्स है उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके रियल टाइम लाइफ सेविंग मैकेनिज्म के ऊपर इंडिया ने पहला काम किया है। अब हम कोविसर्व के माध्यम से कोविसर्व के माध्यम से हम लोग उन लोगों की सेवा करना चाहते हैं जिन लोगों की फैमिली में कोविड की वजह से डेथ हो गई है। और हमारे को जो सेवा का भाव है पूरे भारत में गोल्डन टेम्पल से बड़ा उदाहरण सेवा का भाव का कहीं पर भी नहीं है। जिस भावना से यहाँ पर सेवा की जाती है वो हमारे लिए बहुत ही प्रोत्साहित करने के लिए हमारे को बहुत उसने एनर्जी दी है। और उसके साथ साथ में बीबी जागीर कौर मैडम एक हमारे लिए रोल मॉडल है, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। इनके काम को देख के, इनके एक्टिविटी को देख के हम भी प्रोत्साहित हुए और हमने मैडम को रिक्वेस्ट किया कि हम हमारा ये कोविसर्व का प्रोजेक्ट पूरे इंडिया में, आज की तारीख में जो डेटा है 3,11,000 लोगों की डेथ हो चुकी है। और स्टेट वाइज अगर आप देखेंगे, मैं एग्जाम्पल केवल पंजाब का अगर देता हूँ तो पंजाब में आज की तारीख में 13,000 लोगों की डेथ हो गई है। तो जिस फैमिली के अंदर डेथ हुई है उसके बच्चे हो सकते हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, किसी न किसी रूप से लॉन्ग टर्म रूप से अफेक्टेड होने वाले हैं। कोविड आज नहीं तो कल चला जाएगा, हम लोग उससे मेडिकली फाइट कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में वो कोविड से जिसके अंदर डेथ हो गई है वो फैमिली 10 साल 15 साल 20 साल से लड़ने वाली है। क्योंकि जो बच्चे छोटे हैं उनको आगे पढ़ाई करनी है, जो बच्चे बड़े हैं उनको रोजगार ढूंढना है, जिनकी माएँ अकेली रह गई है बच्चों के साथ, बच्चों को पालना है, उन माओं को अपना खुद का सर्वाइवल भी ढूंढना है। ये एक ऐसा समय है, अगर इस समय हम सही टाइम पे अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारा ये एक अध्ययन है कि अगर सही टाइम पे उन परिवारों के पास में अगर हम नहीं पहुंचते हैं तो वो किसी न किसी रूप से नेगेटिव रूप से प्रभावित हो सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो जो बच्चों के अंदर स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए वो स्किल डेवलपमेंट बच्चों में नहीं हो पा रहा है। तो जो नौकरी करने के लिए जो बच्चे आज से 2 साल बाद मार्केट में जाएंगे वो बहुत ही कम स्किल की इनमें कमी होगी, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके अंदर कम होगा।
मार्केट के अंदर मार्केट रेडी जो कंपनीज को बच्चे चाहिए वो नहीं होंगे। हम लोग इंडिया गवर्नमेंट का स्किल काउंसिल के साथ में भी रजिस्टर्ड है एग्रीकल्चर के अंदर और हेल्थ सेगमेंट के अंदर। आने वाले टाइम में हम दूसरे सेगमेंट के साथ में भी उनके साथ काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ में हम रजिस्टर्ड होंगे दूसरे सेगमेंट के साथ में। और उस तरीके से हम उन जितने भी लोगों के पास में पहुंच सकते हैं आज आए हैं। मैडम को हम रिक्वेस्ट किया है हमने कि हमारा जो कोविड का प्रोजेक्ट है उसको अक्रॉस इंडिया के लिए इसको लॉन्च किया जाए और इसको लॉन्च करके हम हमारे पूरे राज्यों के अंदर हर स्टेट के अंदर हम हमारी टीम के साथ में और आप लोगों के सहयोग के साथ में वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करेंगे। उस फैमिली को आइडेंटिफाई करेंगे कि उस फैमिली में क्या प्रॉब्लम है और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में हम उन फैमिली को गोद लेंगे। उनकी क्या बेसिक नीड है, उस फैमिली में क्या रिक्वायरमेंट है, उसका स्टडी करके हम उनको उसी जगह पे उनको रिलोकेट नहीं करेंगे। जिस गांव में जिस शहर में वो रह रहे हैं वहीं पर उनको वो फैसिलिटी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। और ये इस प्रोजेक्ट को हमने प्राणवायु ट्रस्ट के अंदर कोविसर्व के नाम से हम इसको लॉन्च कर रहे हैं। आज दीदी जागीर कौर मैडम को हमने रिक्वेस्ट किया है और उन्होंने हमें उनका बहुत धन्यवाद मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें इसके लिए हमारे को प्रोत्साहित किया और हमें अनुमति दी। उन्होंने कि नहीं मैं आपके साथ इसका आगे प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे आपके साथ में और पूरे अक्रॉस इंडिया हम भी आपको सहयोग करेंगे ताकि हम उन परिवारों के पास पहुंच सकें जिनको इस समय मदद की जरूरत है। यही मेरा इस प्रोजेक्ट का है इसके अंदर और हम इसको लॉन्च करना चाहेंगे। इसको एक बार बता दें किस तरह की मदद की जाएगी परिवारों की अगर वाइफ की बच्चे की। जी देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले हमने हमारा प्राण एप्लीकेशन है कोविसर्व के अंदर रजिस्ट्रेशन का हमने दिया है कि पूरे राजस्थान के अंदर पूरे इंडिया के अंदर पंजाब के अंदर किसी भी स्टेट से वो ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो फैमिली में कोई भी जानकार आदमी उसके अंदर रजिस्टर कर सकता है, कोई समाज सेवी आदमी उस परिवार के बारे में रजिस्टर कर सकता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हमने सुविधा दी है। जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ जाएगी हम उसकी स्टडी करेंगे, उसको हम ये देखेंगे कि उस परिवार के अंदर क्या नीड है। अगर वो महिला अशिक्षित है और वो कुछ हाथ का काम कर सकती है तो हम उस परिवार में उनको स्किल का काम हम सिखाएंगे। हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से उनको तैयार करेंगे ताकि इसका कारण है कि वो परिवार जिंदगी भर के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। वो तो इस तरीके से स्किल इंडिया के साथ उनको हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे। बच्चे जो छोटे हैं 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन की जिम्मेदारी हम लेंगे, उनको फ्री में एजुकेशन करवाएंगे। और जो 18 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए भी अगर वो कोर्स करना चाहते हैं तो यूनिवर्सिटीज के साथ में हम लोगों ने डिस्टेंस लर्निंग के साथ में ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था करी है। उनके साथ टाई अप कर रहे हैं, उनको उनकी रिक्वायर्ड कोर्सेज के हिसाब से जो यूनिवर्सिटी हमें को एक्सटेंड कर रही है उसके साथ हम उनको डिस्टेंस लर्निंग के हिसाब से उनको कोर्सेज प्लस उसको स्किल ओरिएंटेड कुछ न कुछ एक चीज जरूर सिखाएंगे ताकि वो व्यक्ति वो जो 18 साल का बड़ा है वो सेल्फ सफिशिएंट हो सके। ये हमारा टारगेट रहेगा। और बेसिक टारगेट ये कि जब तक वो परिवार आत्मनिर्भर नहीं बन जाता है हम उस परिवार को नहीं छोड़ेंगे। उस परिवार को आत्मनिर्भर बनाने के बाद हम उसको एस्टेब्लिश करके हम उसको रिलीज करेंगे, तब तक हम उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। बहुत सारी उदाहरणें देखने को मिलती है कि जिसको खाने के लिए घर बैठे मिलना शुरू है ना वो बस हाथ खड़े कर देता अब जरूरत तो नहीं है अब तो हमारे पास चल के आ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको लगता है? आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैंने आपको बार बार ये चीज कहा है, मैंने अभी भी ये वाली चीज कही है कि हम किसी भी परिवार को परजीवी डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे। हमारी पहली जिम्मेदारी रहेगी कि चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे बच्चे हो उनको स्किल का कोई न कोई काम हम जरूर सिखाएंगे। उसको सिखाने ही है ताकि वो आगे टाइम पे आपने जैसे बोला कि उसको फ्री में मिलने के बाद वो घर पे बैठ जाता है और उससे हमारी प्रोडक्टिविटी खत्म हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो हाथ से सिलाई का काम करे, कुछ कढ़ाई का काम करे, खिलौना बनाए, हम परचेस करेंगे, हम मार्केट में सेल करवाएंगे, सारा मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म हम अवेलेबल करवाएंगे। लेकिन उस परिवार को हम डिपेंडेंट नहीं बनने देंगे कि वो किसी के ऊपर पूरा का पूरा जिंदगी भर निर्भर हो जाए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। उसको हम आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेंगे।
और वो पूरा परिवार आत्मनिर्भर बनेगा। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ सरकार ਵੱਲੋਂ कर रहे हो? जी नहीं, ये ट्रस्ट का काम है, प्राणदायी ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग ये काम करेंगे। फंडिंग किसको होगी? हाँ जी, फंडिंग किसको? फंडिंग के लिए इसके अंदर हम लोग लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फंडिंग के लिए गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करेंगे और जो बाहर के लोग हैं जो फंडिंग कर सकते हैं उनसे हम फंडिंग की रिक्वेस्ट करेंगे। जो CSR में है CSR में फंडिंग लेंगे। प्लान तो तैयार किया ही हो। जी हाँ बिल्कुल, जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसकी फंडिंग के लिए हम लोग बिल्कुल प्लान तैयार करके CSR के साथ साथ में गवर्नमेंट को और जहाँ पर जो लोग जितने ज़्यादा डोनर्स हो सकते हैं उन डोनर्स के पास हम लोग पहुँच रहे हैं। इसकी शुरुआत आप राजस्थान से करें? शुरुआत हम कर चुके, शुरुआत हम पंजाब से कर रहे हैं। पता है इसका आज इनोग्रेशन करेंगे हम। इसका रजिस्ट्रेशन इंडिया में जहाँ से भी आ जाएगा हमारे पास में हम वहाँ से चालू कर देंगे, चाहे वो तमिलनाडु से आए चाहे पंजाब से आए। कैसे कर सकते हैं लोग? रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने प्राण एप्लीकेशन हमारी है, उसको डाउनलोड करके प्राण PRAN गूगल प्ले स्टोर पे वो एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करके कोविड सर्व की एप्लीकेशन है, उसमें वो पूरी फैमिली की डिटेल उसके अंदर वो अपलोड कर देगा और हमारे पास में वो आ जाएगा। उस फॉर्म को भरने के लिए हमने ये बाध्यता नहीं दी है कि उसका परिवार ही उसको भरे। हो सकता है कि उसके पास में फोन नहीं है, तो उस गांव के अंदर कोई भी जानकार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, समाज सेवी आदमी जो उस परिवार के बारे में जानता है वो भी इसको भर सकता है। और ऑफलाइन भी दिया है हमने इसके अंदर फैसिलिटी। अच्छे काज वास्ते, क्योंकि चंगा काज है। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो काम शुरू करती है कि वो लोगों के नाल रल के अपने काज संपूर्ण करती है। मैं तो अरदास कर सकती गुरु रामदास के चरणों में कि सच्चे पातशाह के अच्छे काज इस ट्रस्ट ने शुरू किए हैं कि परमात्मा कामयाबी देवे और सदा चढ़ती कला के नाल, निष्कामता के नाल और बिना किसी मतभेद के, बिना किसी जात पात के, बिना किसी लालचा के, बिना किसी लालसा के ये ट्रस्ट जी है निष्काम सेवावां कर सके। ये मेरी अरदास है गुरु रामदास चरणों में। बहुत धन्यवाद जी डॉक्टर संजीव कुमार जी आप जी का कि तुसीं अच्छे काज नूं लैके तुरे। बहुत बहुत बिल्कुल। पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਕੂਏਟ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵਕਤ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਰੰਤ डाटा रजिस्टर को नहीं किया गया है ना, मतलब पाकिस्तान सिख इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ।